हेलो एवरीवन, किंग ऑफ टाइम यूट्यूब चैनल्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर, जैसे हमने कल के शॉर्ट वीडियो में बताया था, वो डिटेल मेडिकल जो जानकारी है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, यानी कि हमने एक टोटल है इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद कुल मिला के 15 खतरनाक पॉइंट्स, खतरनाक कहे या नॉर्मल कहे, कुल मिला के 15 पॉइंट्स बनते हैं। और 15 के 15 पॉइंट्स पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, आपका जो मेडिकल को लेके डर है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे मेडिकल को लेके बहुत ही डर रहे, परेशान हो रहे। जैसे हम एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को लेके डरते थे, फिजिकल से पहले फिजिकल को लेके डरते थे, उसी तरह जैसे जैसे हमारे मेडिकल की डेट नज़दीक आ रही है हम लोग वैसे ही डरते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो वीडियो में चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का जो आपका मेडिकल होगा वो किस तरह होने वाला है। चलिए मैं आपको पूरे फ़ोटो के साथ डिटेल बताऊंगा कि किस तरह की आपकी नौकरी होती है, किस तरह की वेरिकोज वेन होती है, किस तरह का आपका जो कैरी एंगल होता है, किस तरह का आई टेस्ट होता है, किस तरह का कलर विजन होता है, सबका सब। चलिए तो पहले ही पार्ट में हम देखेंगे क्या, पहले पार्ट में देखेंगे नॉकनी, कैरी एंगल, वेरिकोज वेन, फिंगर चेक एंड हेड वेक। जो हेड है आपका सर नॉर्मल, कि कहीं चोट वगैरह नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्मल चेक किया जाता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट्स के अंदर। सेकंड पार्ट्स के अंदर मार देंगे आपका आई टेस्ट, नोज टेस्ट, ईयर टेस्ट, कलर विजन और टीथ टेस्ट। 5 पॉइंट टेस्ट होंगे। हम जल्दी से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे हम फोटो के साथ डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करें सीसन की, हाइड्रोसिल की, पाइल्स की, फिशर फेस्टुला। एंड नेक्स्ट बात करें, ये 3 पॉइंट है टोटल मिला के, 5 5 10 3। और यहाँ पे देखिए आप लोगों की मुख्य रूप से ये दो ही चेक होते हैं, ब्लड और चेस्ट। सीबीसी और बोन चेक बहुत ही रेयर केस में किए जाते हैं। कहीं पे जो खतरनाक जो सीआरपीएफ के या अंडर आ जाता है या कहीं और भी एसएसबी के अंडर आ जाता है तो होता है। बाकी ज़्यादातर जो है ये दो चेक नहीं होते हैं, ये होते हैं। तो पहले 5 5, पहले दो ग्रुप के 5 5 10, 3 दूसरे ग्रुप के और 2 इसके, यानी कि टोटल 15 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिस्कस इनके भी करेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है हमारे लोगों की इसके अंदर आ जाए। देन हम चलते हैं इस वीडियो की डिटेल के अंदर। पहला ही पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है, पहला हमारा खतरनाक से खतरनाक पॉइंट आता है, वो है ईयर चेक। तो ईयर को लेके आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो आज आपको मैं दूर कर दूंगा ईयर चेकअप को लेकर के। देखिए, कान के अंदर आपका क्या चेक किया जाता है। कान के अंदर इन डेयर केस कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है, 99% पास हो जाते हैं। फिर भी 1% के फेल होने के चांस बढ़ते हैं। वो चांस होते हैं इस कान के अंदर के पर्दे को लेकर के। अगर इस पर्दे पर कोई चोट पहुंची है या किसी अन्य वस्तु की वजह से ये टूट चुका है या इसकी झिल्ली जो इस तरह की है वो टूट चुकी है तो आप बाहर हो सकते हैं। इन देयर केस आपको नॉर्मल सुनाई दे रहा है तो आप लोग कान के मेडिकल के अंदर पास हैं। क्लियर। तो कान को लेकर के आपको टेंशन नहीं करना है। तो कान के मेडिकल में ओनली फॉर पर्दे का चेकअप होता है और अधिकतर स्टूडेंट है जो पास हो जाते हैं कान के मेडिकल को लेकर के। और इसके अलावा बात करें पर्दे के अलावा, तो आपका जो कान है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इनकेस कोई आपके यहाँ पे बाहरी कोई चोट, मोटी चोट नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी चोट तो चलेगी, लेकिन कोई के कान यहाँ से क्या कटे हो जाते हैं तो वो मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। देन अगला पॉइंट आता है हमारा नोज का, नाक को लेकर के। किसका? नाक को लेकर के। इन केस ईयर की तरह 99% लोग हैं जो नोज़ के केस में भी फेल नहीं होते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल मेडिकल पॉइंट्स है। तो नॉर्मल मेडिकल पॉइंट्स में पहला था कान। दूसरा है हमारा जो नाक। नाक में आप लोग देख रहे हैं, इनकेस ऐसा नाक आपका बिल्कुल मेडिकल फिट है। दूसरी बात, नाक के अंदर के बीच की हड्डी जो है, एनपीएस कहते हैं इसको, एनडीज कहते हैं, अगर इसके अंदर सूजन है तो आप लोग मेडिकल के अंदर री मेडिकल ले सकते हैं, रिजेक्ट नहीं होगी। ये देखिए, बोन, अपर कैटिलाइज, लोअर कैटिलाइज और स्किन। तो ये चार जो है मेजर की जाती हैं कि कहीं स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपर की और नीचे की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो है बोन जो है मुख्य रूप से मेरू है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन केस आप 99% मेडिकल के अंदर कान के और नाक के अंदर दोनों के अंदर फेल नहीं हो सकते। चलिए, ये नॉर्मल पॉइंट थे। तीसरा भी नॉर्मल पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आता है हमारा कैरी एंगल। सॉरी, ये एक नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा मीडियम पॉइंट कह सकते हैं, मॉडरेट पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें फेल हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके मेडिकल को लेके बात करें तो पहली बात तो इसकी जो है कैरी एंगल है, जो आपके हाथ है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके हाथ है जो ये एंगल है ये 12 15 डिग्री होना चाहिए। इन केस 20 डिग्री तक भी चलता है, 20 डिग्री तक भी चलता है। तो ये 20 डिग्री तक चलता है, 12 से 20 डिग्री तक, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और कम है तो भी आप फेल हो सकते हैं। कैसे, आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ। इधर देखिएगा, ये देन देखिए, इस हाथ को देखिए, 1 मिनट रुकिएगा।
ये मेरा हाथ है और आप देख सकते हैं ये इस तरह का, यानी नॉर्मल जिनका हाथ है, हमारा हाथ नॉर्मल होता है, काम करने के लायक होता है, ये होता है 12 से 15 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इस तरह का एंगल अगर आपका है तो आप बिल्कुल मेडिकल पास है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे के बाद, ये भी तो एक है नॉर्मल पॉइंट नहीं, मीडियम पॉइंट है। और इसके बाद मुख्य रूप से जो पॉइंट आता है खतरनाक पॉइंट्स की श्रेणी में, जो बहुत ही बच्चों को रिजेक्ट करता है, अधिकतर बच्चों के रिजेक्शन होने का कारण भी यही है। रिजेक्शन का कारण क्या है माय डियर? रिजेक्शन का कारण है, ये देखिए, ये है क्या, इसे कहते हैं नौकनी, इसे कहते हैं नौकनी। नौकनी जो रिजेक्शन का मुख्य कारण है मेडिकल के अंदर, और सीधा रिजेक्ट किया जाता है, इसमें रीमेडिकल नहीं मिलता है आपको, शायद ही रीमेडिकल मिले। तो नौकनी भी कई प्रकार से चेक किया जाता है। अगर आपको खड़े खड़े किसी को शक होता है कि ये तो बिल्कुल लगता है कि नेचुरली नौकनी है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो आपको लेटा करके टेस्ट कर लेते हैं, लेटा करके भी करते हैं, आपको खड़े खड़े बैठा करके, कई तरह से 2-3 तरह से चेक किया जाता है। नौकनी मुख्य रूप से ध्यान रखना है, अगर आप लोगों की नोक, अगर आप लोगों की नोक इस तरह की है तो आप बिल्कुल अनफिट हो जाएंगे। ये बिल्कुल राइट पोजीशन है, और ये जो है आपकी यहाँ से अगर टच भी हो रहा तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी है, इस प्रकार की भी दूरी आ जाती हैं तो भी आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। एकदम नॉर्मल साइज होनी चाहिए। नॉर्मल साइज किस तरह की, वो इधर देखिए आप लोग, आपकी जो पैंट की है, ये है जो ये एल्बो है, ये एकदम टच नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। ये एल्बो जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ये एक नॉर्मल पॉइंट है SSCGD के मेडिकल को लेकर के। रिजेक्शन भी मिल सकता है, यहाँ पे ध्यान रखें। देन बात करते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे टीथ का। ये जो आपको दिख रहा है, हमारा जो कहते हैं ना कि 32 तोड़वा लेगा, ये 32, तो 32 को आप लोगों को सही रखना है और स्मार्ट नहीं बनना है ज़्यादा किसी को। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा चमका के जाते हैं मेडिकल के चक्कर में, या अक्षय कुमार बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको अधिकतर रिजेक्शन दे सकते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके नेचुरली दांत हो। ज़्यादा चमकाते हैं, उनको डाउट हो सकता है कि आपने ज़्यादा क्यों चमकाए हैं या फिर चमक क्यों रहे, क्योंकि नेचुरल दांत बहुत ही ज़्यादा नहीं चमकते हैं, नॉर्मल सफ़ेद दिखते हैं। अगर ऐसे दांतों की बात करें तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप 100% पास हो जाएंगे। दांत की इनकेस दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति दांतों की, सॉरी एक मिनट, दांतों की एक और स्थिति आई थी आपके सामने, तो दोस्तों वो स्थिति यहाँ पे चेक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दांतों की दूसरी स्थिति, तो यहाँ पे दांतों की स्थितियाँ आती हैं, तो मैंने बता दिया कि ये तो बिल्कुल सही स्थिति है। देन हमारी दूसरी स्थिति आती हैं, और एक और बात, 99% लोग भी दांत के मेडिकल को पास कर लेते हैं। दांत, कान, नाक, ये बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है, 99% लोग पास होते हैं, 99.99% लोग पास हो जाते हैं। देन चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट आता है आपका दांतों का लेकर के। देखिए, अगर आपके दांत इस तरह के गंदे दांत हैं, यहाँ पे टूटे हुए दांत हैं, आपके दांतों के बीच में गैप नॉर्मल है तो चलेगा, इतना अगर गैप है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगी। और इसकी जगह अगर आपका टीथ जो है स्क्रॉल हो चुका है या टूट चुका है, आपका इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए टीथ का, ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट है, और इस तरह के फॉर्मेट में आप लोग जो है पास हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट्स आता है, ये भी टीथ को लेकर के भी है। इस तरह के अगर आपके दांत हैं तो आप सीधे रिजेक्ट हैं, इस तरह के दांत हैं तो भी रिजेक्ट हैं। अगर कीड़ा लगा है तो उसको साफ करवाए, नहीं तो कीड़े के कारण भी आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। तो दांतों का ये पॉइंट भी नॉर्मली था, कुछ ज़्यादा नहीं। ये भी एक तरह का रिजेक्शन का कारण, ये रिजेक्शन का कारण है, दोनों ये दोनों आपके रिजेक्ट करवा देंगे सीधे सीधे, इसमें कोई पास होने के चांस नहीं है। बाई चांस डॉक्टर कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है, तो दांतों के बाद हमारा पॉइंट आता है इसको लेकर के, मेन रूप से हमारा इसी पे डिपेंड है, आँख पे। और इसमें मैं आपको बता दूं 50% लोग सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं आँख के मेडिकल के अंदर। आँख का मेडिकल 2-3 तरह से होता है। किस तरह से होता है? एक तो आपको इस तरह से चेक किया जाता है, यानी कि इन फोर साइड आपकी नज़र घूमनी चाहिए बगैर हेड को हिलाए। तो एक तो ये होता है आपकी जो पेंसिल चेक होता है, दूसरा आपका इस तरह का जो है वर्ड की टेस्टिंग होती है, और तीसरी आपकी होती है, क्या होती है, कलर विजन को लेकर के। कलर विजन को लेकर के जो आपके टेस्ट होता है वो होता है, 3 टेस्ट होते हैं आइज़ के। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले ही टेस्ट की। तो पहला टेस्ट इस तरह का होता है, अगर आप इनकेस ये पढ़ पा रहे हैं,
अगर नहीं पढ़ पा रहे चिंता न करें, ये वर्ड एकदम साफ नहीं दिख रहे हैं, फिर भी वहाँ आपको साफ दिखेंगे। ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आँख बिल्कुल 6/6 की है। कितनी है? तो आपकी आँख बिल्कुल 6/6 है और आप लोग इसके अंदर पास हैं। दूसरी स्थिति आती है कलर विजन को लेकर के, जो बहुत से बच्चों को रिजेक्ट करती हैं और इसका कोई रीमेडिकल नहीं मिलता, इसमें सीधा रिजेक्टेशन लेटर मिलता है। ये देखिए आपकी आंखें भी ऐसी भी अगर हैं तो भी आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात आती है कलर विजन को लेकर के। ये देखिए कलर विजन, अगर आप इन वर्ड्स को देख पा रहे हैं, कलर विजन को अगर आप पूरी तरह टेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में आपको एक वीडियो मिल जाएगा 3 मिनट का। कितना? 3 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने कलर विजन के लगभग 20-25 जो है इस तरह के पेज इकट्ठे किए और आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप इस तरह के पेज को पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से मेडिकल क्लियर हो जाता है। तो ये CAPF के मेडिकल का रूल्स है, कलर विजन को मुख्य रूप से चेक किया जाता है और अगर ऐसा आपकी प्रॉब्लम है तो 100% आप रिजेक्ट होगी। कोई गारंटी नहीं है, कोई आपको पास नहीं करवा सकता कलर विजन के मामले के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट आता है जो मुख्य रूप से फेल होते हैं बच्चे। देखिए ये भी आपके रिजेक्शन का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि वेरिकोज वेंस है। वेरिकोज वेंस कैसे चेक किया जाता है? पहले तो आपको लगभग 5 मिनट के लिए आपको जंपिंग करवाया जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक पर्सनल सुझाव है कि आप लोगों को जब भी जंपिंग करवाया जाए, जब भी आपको कूदने का कहा जाए तो बिल्कुल बंदर की तरह नहीं कूदना है, आपको बिल्कुल धीरे धीरे हो सके इतना धीरे कूदना है। जब तक डॉक्टर नहीं कहे कि इतना ज़ोर से कूद, जंप कर डाउन कर, जंप कर डाउन कर, तब तक आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल कूदना है। और वो भी किसके सहारे पर? एडियो के सहारे पर कूदना है, ताकि आपकी जो वेरिकोज वेन है तो भी ना देखे। अगर वो नॉर्मल केस आपकी वेरिकोज वेन्स नहीं है और फिर भी आप बंदर की तरह 5-10 मिनट जंपिंग करते हैं तो आपके नसें ऑब्वियसली एक बार के लिए बाहर दिखने लग जाएगी नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादा जंपिंग से नसें हैं एक बार फूल जाती हैं किसी की भी। तो वेरिकोज वैन ऐसे ही चेक किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखिए। इसमें सीधा रिएक्शन लेटर मिलता है, कोई रीमेडिकल वगैरह नहीं मिलता और ना ही इसकी कोई सर्जरी माने है। अगर आप लोगों ने सर्जरी करवाई है तो ठीक है, उनको बताया नहीं। अगर आप बता देते हैं तो आप सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे और घर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी एक वेरिकोज वैन के लक्षण है। ये देखिए इस तरह की नसें जो है बाहर आ जाना, बड़े बड़े पीछे गांठें बन जाना, ये देखिए इस तरह की। तो इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर ना करें, अच्छे तरह से सर्जरी करवा ले अभी से। यही है, ये आप लोगों के कोई इलाज के पॉइंट नहीं है, ऐसे इलाज नहीं होंगे। या तो सर्जरी करवा ले या आप लोग CAPF या आर्मी का सपना ही छोड़ दिए। ये देखिए देखने में भी डरावनी है। तो ऐसी अगर आपकी नसें फूलती हैं या बाहर की ओर निकलती हैं तो आप लोग सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। देन चलते हैं हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है लिंग को लेकर के। किसको लेकर के? लिंग को लेकर के। ये कौन सा पॉइंट है? ये मेडिकल का इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट पार्ट का। कौन सा आता है? प्राइवेट पार्ट आता है। तो प्राइवेट पार्ट को लेके बात करें तो मुख्य रूप से चेक किया जाता है। मुख्य रूप से क्या क्या चेक किया जाता है? बिल्कुल अगर आपका लिंग कहीं से मुड़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है या फिर आपकी नली में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो यूरिन टेस्ट भी हैं इसी के अंदर हम शामिल करते हैं यूरिन टेस्ट को भी। तो यूरिन आपका है, यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो आपको बीच का यूरिन लेना है, ये जाते ही यूरिन नहीं लेना है और ना ही यूरिन के अंदर होशियारी से कोई पानी वगैरह अनावश्यक वस्तु मिलानी है, आप लोग अनफिट हो सकते हैं। तो यूरिन जैसा का तैसा है, थोड़ा सा यूरिन बाहर जाने दे, फिर यूरिन आप लें। 10 ml तक आपसे यूरिन मांगा जाता है, हमसे भी मांगा गया था। देन तो लिंक को लेकर के एक और लिंक का पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या आता है? देखिए वो पॉइंट है आपका, देखिए 1 मिनट, ये देखिए इसको लेकर के पॉइंट बनता है। अगर आपके यहाँ पे इन केस किसी के नहीं होते लेकिन किसी के दूध सेद होते हैं या स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को सीधा रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई रीमेडिकल मिलेगा। इस पॉइंट के अंदर रीमेडिकल मिलता है कहीं कहीं वेट वगैरह के अंदर मिलता है। अगर बात करें हाइड्रोसेल्स की, टेस्टिस हाइड्रोसेल की, तो हाइड्रोसेल आपके 2 होने चाहिए। किसी के 3 होते हैं तो किसी के 1 होते हैं। 1 वाले को रिजेक्ट होगा, 3 वाला भी रिजेक्ट होगा, 2 वाला बिल्कुल पास होगा। दूसरी बात, इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है या फिर फटे हुए हैं या कुछ और प्रॉब्लम है हाइड्रोसेल्स को, या अंदर धसे हुए हैं, यहाँ पे जरा हुआ है, देखिए कुछ की क्या होता है, ये हाइड्रोसेल है जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं किसी कुछ लगने से या बचपन की प्रॉब्लम्स के कारण होता है, जेनेटिक डायरीज होती हैं, जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, उनके कारण हो जाता है। तो इसके लेकर के आप लोगों को रिजेक्शन लेटर मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है तो अभी से सर्जरी करवा ले, अभी से टाइम है आप लोगों के पास। देन हम बात करते हैं किसकी? देन हम बात कर चुके थे मानव लिंग की, बात कर चुके थे हाइड्रोसेल की। देखिए ये देखिए हाइड्रोसेल इस तरह की चेक किया जाता है। अगर पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो आप लोगों को रिजेक्शन लेटर मिलेगा।
इसके बाद बात करते हैं किसकी, हाइड्रोसेल की। ये देख लीजिए, हाइड्रोसेल के आप सभी स्लाइड देख चुके हैं। ये देखिए हाइड्रोसेल की स्लाइड। अब देखते हैं मुख्य रूप से इसमें बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ये हैं पाइल्स, खतरनाक बीमारी पाइल्स। और अगर आपको पाइल्स हैं तो अभी से या तो सर्जरी करवा ले या सपना ही छोड़ दे और रिजेक्शन का इंतजार करें, सीधा रिजेक्शन लेटर मिलेगा। इसमें कोई रीमेडिकल नहीं मिलता है। नॉर्मल चेकअप के बाद सीधा बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है, आगे के पार्ट चेक ही नहीं होंगे, पहले पाइल्स वगैरह प्राइवेट पार्ट ही चेक होंगे। देखिए हमने डिस्कस कर ली अधिकतर पॉइंट्स पे। अब मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें टेस्ट करवाना चाहता हूँ। क्या ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीबीसी, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से देख लीजिए। तो ब्लड टेस्ट में क्या किया जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उसको मापा जाता है। इसके लिए आपको सजेस्ट है कि ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा घबराते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मेडिकल के डर को लेकर के पास या फेल होने का, तो वो आप लोगों के रिजेक्शन का भी कारण बन सकता है। तो आपके मन में डर न रखे, क्योंकि डर ही आपको रिजेक्ट करवा सकता है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली जो है 80 से 120 के अराउंड होना चाहिए, या 77-75 चलेगा, और यहाँ 120 या 130 तक चलेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ से सीधा 60 पे अटक जाता है, यहाँ 150 पे आ जाता है, तो आप लोगों को जो है बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप इसमें एक दिन के रीमेडिकल आपको मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, रीमेडिकल मिलता है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद देन हम बात करते हैं किसकी, एक्सरे की। तो एक्सरे किया जाता है आपकी चेस्ट का, इसका किया जाता है आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, जिसमें आपको कोई नॉर्मल अगर प्रॉब्लम है तो नॉर्मल प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करवा लेना है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन हो नहीं सकता छोटे से समय के अंदर। तो आप लोग चेस्ट के एक्सरे से भी सावधान रहे। नॉर्मल की चेस्ट के अंदर पूरी 24 हड्डियाँ हैं कि नहीं है, कोई टीवी या अगर कोई सिंड्रोम तो नहीं है, सिंड्रोम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद किया जाता है सीबीसी टेस्ट, से आपकी पूरी बॉडी की जो है कोई बीमारी, आंतरिक बीमारी हो या हड्डियों के अंदर कोई गड़बड़ हो, तो वो पूरा सीबीसी चेक किया जाएगा आपकी बॉडी का। तो आप बॉडी को लेकर के जो मेडिकल को डाउट थे, मेरे विचार से आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करें मेडिकल डेट को लेकर के, तो जहाँ तक हमारा अनुमान है 20 अगस्त तक आपकी मेडिकल के जो प्रवेश पत्र आ जाएंगे, और 25 अगस्त के बाद आपके लेकर के 25 या 30 सितंबर तक आपके मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। एंड इन अक्टूबर एंड या नवंबर, जो अक्टूबर या नवंबर है उसके अंदर आपके जो है फाइनल मेरिट आ जाएगी। फाइनल में किसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और इसके बाद जो है आपका दिसंबर के अंदर जिसके सिलेक्शन होंगे 19-12 से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। 19-12 से ट्रेनिंग स्टार्ट है किसकी, दिसंबर में। तो आप लोग सोच ली 10 दिसंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 1-9 दिसंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएंगे। तो बात करते हैं अगले वीडियो में आपके कलर विजन को लेकर के, बहुत ही डिटेल में 3 मिनट के अंदर, ओनली सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर कलर विजन किस तरह से चेक होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और कलर विजन को किस तरह आप ठीक कर सकते हैं या किस तरह से बच सकते हैं कलर विजन से। तो उनको लेकर ही हम सीधी बात करेंगे। 3 मिनट के अंदर हम 30 स्लाइड पे बात करेंगे। चलिए।